हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा टाटा पावर और सेकंड होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं टाटा पावर के बारे में। आज यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा का गेन दिखाई दे रहा है। तो सर ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग को जो मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या आज यहाँ पे कोई न्यूज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जानते हो कि यहाँ पर कैपेक्स के रिगार्डिंग भी आपको बड़ा बयान आते हुए दिखाई दिया। जो लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं तो हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में सही से जानेंगे और साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रोकरेज फर्म है वो यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं। देखो जानते हो कि यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज ऐसा नहीं होता कि लगातार मतलब बाय रेटिंग ही वो देते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि 3 से 4 ब्रोकर का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उनका जो टारगेट यहाँ पे बुल्ली साइड में है या फिर उनका जो टारगेट है वो यहाँ पे बेरी साइड में। ठीक है, तो अंत तक देखना। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से जो यहाँ पे क्या टेक्निकल दिखाई दे रहा है। और मैंने आपके साथ इसका लेवल भी शेयर किया था और अच्छा पैसा आपका बन रहा होगा। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैपेक्स के रिगार्डिंग और कंपनी का जो बड़े बड़े बयान आते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन में हेल्प मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और आज भी यहाँ पर जो 52 वीक हाई जो है हिट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर बुल्ली सी पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको साफ तौर से लिखा हुआ है कि वो यहाँ पे FY27 तक मतलब कैपेक्स जो टोटल वो बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 बिलियन रुपीज़ का। और साथ साथ यहाँ पे जानते हो कि एक न्यूज़ भी आ रहा था कि यहाँ पर जो है 30 गीगावाट से बढ़ाकर मतलब यहाँ पे ऐड होगा आपको 9 गीगावाट। और ये यहाँ पे महाराष्ट्र में होते हुए दिखाई देगा। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, जो कैपेक्स प्लान है वो भी यहाँ पर है। लेकिन जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हेल्प है ना वो यहाँ पे कैपेक्स के रिगार्डिंग है। जो कैपेक्स के रिगार्डिंग जो बड़ा न्यूज़ है ना उसके ही जो रिगार्डिंग से आज यहाँ पर गेन होगा और लगातार गेन होते हुए भी दिखाई देगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर जो उनका बोलना है ना कि भाई 45% जो है, देख सकते हो कि ये 45% जो पैसा है वो यहाँ पर आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हुए दिखाई देगा, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उनका। तो ओवरऑल एक चीज़ को यहाँ पे सही से समझ लो, यदि आपको ऐसा लगता है कि पावर जो सेक्टर है वो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा फ्यूचर में, तो अभी भी कोई हायर प्राइस नहीं है। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका वजह है पेग रेशियो। ठीक है, क्योंकि देख लो कि यहाँ पे 0.57 का पेग रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी यहाँ पे अट्रैक्टिव जो वैल्यूएशन पे ही स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं समझना कि यहाँ पे प्राइस ओवर हो चुका है। तो मैंने इसलिए शेयर किया है, यदि आपको बिजनेस पसंद है ना तो ओवरऑल एक गुड डिसीजन है अभी भी। अब देखो यहाँ पर कि जो टारगेट क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लोबल ब्रोकरेज जिनका नाम है इन्वेस्टेक इक्विटीज़, उनका रेटिंग यहाँ पर होल्ड देखने को मिलता है। मतलब उनका जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 270 जो यहाँ पर हिट होते हुए भी दिखाई दे चुका है। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें एक्सिस सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे क्या टारगेट है, तो उनका रेटिंग यहाँ पे ऐड करने का रेटिंग है। और जो टारगेट है वो यहाँ पे फिलहाल अभी अनचेंज है, मतलब कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। जो पहले था वो यहाँ पे वही है 296 का। उसके बाद देखो कि यहाँ पर आपको जो मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पे अंडर वेट का यहाँ पे रेटिंग दिया है, मतलब सेल के जस्ट ऊपर वाला कैटेगरी। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे सेल नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंडर वेट यहाँ पे बोल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, ठीक है, सेल करने के लिए, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। और उनका जो यहाँ पे रेटिंग है ना वो यहाँ पे 20% डाउन का है, जब स्टॉक का जो लेवल आपको 270 पे क्लोजिंग हुआ था 28 नवंबर के दिन। तो ओवरऑल यहाँ पर 213 रुपया निकल के आता है। तो मतलब उनका अच्छा खासा लेवल यहाँ पे डाउन साइड के लिए है। तो क्या हम लोग ये टारगेट को देख कर क्या बाई कर लें या फिर सेल कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और मैंने इसलिए ये सब पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बहुत सारे जो ब्रोकर है वो यहाँ पे बाई का रेटिंग देंगे, कोई यहाँ पे होल्ड का रेटिंग बोलेगा तो कोई यहाँ पे सेल का रेटिंग बोलेगा, और बीच में फंस जाओगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। कुछ भी सही न्यूज़ आएगा टारगेट यहाँ पर जो सेल से वो यहाँ पे हो जाएगा बाई रेटिंग, कुछ भी खराब न्यूज़ आएगा बाई से यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो ये सब जो रेटिंग होता है ना वो एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रेटिंग होता है, इस बात को सही से समझो। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का बिजनेस समझो और कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे देखो, जिससे आप लोगों को जो है सही से इसके बारे में मालूम चलेगा। और फंडामेंटल को हमेशा लगातार जो स्टडी करते रहो क्वार्टर एंड क्वार्टर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि भाई एक बार यहाँ पे बाई कर लो और इसे भूल जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। कभी भी कुछ भी यहाँ
पे हो सकता है, कभी कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है, तो फिर उस समय यहाँ पे निकलना भी पड़ सकता है, या फिर कुछ समय एक ऐसा मौका मिल सकता है कि यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा ऐड करें। तो ओवरऑल इस चीज़ को सही से ध्यान देना। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल पॉइंट, देखो जो मैंने शेयर किया था आपको 2 लेवल पे, ठीक है, मैंने शेयर किया था 215 के ऊपर और एक मैंने बताया था यहाँ पे 245 के ऊपर आप इसके बारे में सोच सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छा मुनाफा आप लोगों का बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो भाई निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पर जो है हिट हाई होते हुए दिखाई दे रहा है, जो 52 वीक हाई वो भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है यदि यहाँ पर स्टॉक जो है 277 के ऊपर सस्टेन करता है। यदि सस्टेन नहीं करता है तो फिर कल के दिन फॉल आ जाएगा, और यदि इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो ओवरऑल यहाँ पे चांस आपको हायर साइड के लिए है, ठीक है। तो आराम से होल्ड करो और इसके बारे में सोच समझकर कोई फैसला लेना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है ना, वो है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं HAL। आज के दिन यहाँ पे 3.5% से ज़्यादा गेन दिखाई दिया। देखो यहाँ पे आपको न्यूज़ तो है, लेकिन ये न्यूज़ जो है, एक तो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि 2.33 लाख करोड़ का जो यहाँ पे डील जो यहाँ पे अप्रूव होते हुए दिखाई दिया सरकार की तरफ से, जिसमें तेजस था प्लस साथ साथ आपको प्रचंड हेलीकॉप्टर था। ये सब जानते हो कि तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर मतलब कि यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और यहाँ पे लाइट हेलीकॉप्टर कॉम्बैट, ठीक है। तो इस बात को आप सही से जानते हो। एक थोड़ा मिस्टेक हो गया कि मैंने बोला यहाँ पे LCH, तो मतलब यहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होता है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे जाने ना, तो ये दोनों ही एक फोकस वाला यहाँ पे तो है ही सेक्टर, और ये जो स्टॉक जो मैंने बताया टाटा पावर और यहाँ पे HAL, लेकिन HAL अभी जो है डिफेंस के रिगार्डिंग से देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा ही बुलिश यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस बात को सही से समझो कि मैंने जो स्प्लिट होने की बाद भी जब इसका लेवल आपको 1800 आया था, मैंने शेयर किया था कि देखो आप इसके बारे में सोच सकते हो यदि आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ डिफेंस सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बस वही चीज़ है, सरकार लगातार फोकस ही करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ को जरूर समझना कि ये एक सरकारी कंपनी है, इसको भी जरूर से यहाँ पे दिमाग में रखना। ऐसा मत करना कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को लेकर समझकर यहाँ पे लगातार ऐसा कुछ यहाँ पे जो फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इसलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये एक सरकारी कंपनी है। जानते हो सरकारी कंपनी में मतलब कभी भी कुछ भी यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे हो जाता है, और इसलिए बहुत से लोग जो है आपको PSU कंपनी से यहाँ पे दूर रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि चेंजेस मतलब नाम ही यहाँ पे है आपको सरकारी कंपनी, ठीक है। तो इस बात का भी वो लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। लेकिन ऐसे देखोगे तो जो यहाँ पे न्यूज़ेस जो है ना, वो यहाँ पे वही है जो यहाँ पे सरकार द्वारा जो यहाँ पे अप्रूवल मिला, ठीक है, आपको हेलीकॉप्टर का प्लस आपको जो है तेजस एयरक्राफ्ट का जो यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आपको आता है। तो ये सब न्यूज़ के कारण जो है आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और कुछ यहाँ पे खास ऐसा है नहीं न्यूज़ के रिगार्डिंग से। और बाकी मैंने टेक्निकल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। यदि आपके पास ये शेयर है तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल बुलिश नज़र आ रहा है। लेकिन फ्रेश एंट्री का मैंने सलाह नहीं दिया था। कल के वीडियो में मैंने ये बोला था कि यदि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट होता है तो आप इसके बारे में सोचना, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो नीचे के लेवल से यहाँ पे लगातार बुलिश ही पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि मौका मिले तो ही आप लोग यहाँ फ्रेश एंट्री लेना। यदि आपको ट्रेडिंग व्यू से जाना है, यदि आप ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो भी थोड़ा सा वेट कर लो। यदि अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है 5 से 10% का, तो भी आप यहाँ पे जो है 20-25% ऐसे करके इन्वेस्ट करके चल सकते हो। पूरा पैसा एक बार में अभी मत लगाना, ठीक है। सेंटीमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो सर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्ट हो तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ज़्यादा ही डाउन आ जाए, और फिर उस समय आपके पास पैसा ना हो जो है एवरेज करने के लिए। तो इसलिए इस बात को सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। मौका मिलेगा बार बार, ऐसा नहीं हो कि एक तरफा ही कोई स्टॉक ऊपर जाता है। बस बिजनेस को समझो और हर गिरावट में 5 से 10% के एवरेज में कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट बचे ना वो कमेंट में जरूर से पूछना। और मैंने इसका जो आपको जो कल के दिन जो शेयर किया था कि देखो पे का रेशियो यहाँ पे अट्रैक्टिव है, 1.14 का रेशियो ही दिखाई देता है। और यदि देखोगे यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी यहाँ पे सही है, 30% का है। मतलब कंपनी का पैसा 30% से यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करें तो नीचे यहाँ पे देखोगे तो जो सरकार के पास जो स्टेक है वो यहाँ पे 71.64 स्टेक है। जानते हो कि सरकार ने यहाँ पे अपना स्टेक भी सेल किया था, मतलब OFS यहाँ पे लाया था, और उसके बाद भी स्टॉक में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दिया उस समय से, और इसलिए यहाँ पे फॉरेन वाले भी लगातार स्टेक को गेन ही कर रहे हैं। और डोमेस्टिक वाले भी देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टेक जो थोड़ा सा सेल है, तो कभी यहाँ पे थोड़ा सा बाय भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब ठीक है, मेंटेन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन वाले बाय कर रहे हैं। और देखोगे सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे क्या है भाई, पब्लिक स्टेक मात्र 6% का स्टेक यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये एक सही चीज़ है, ये एक स्टडी करने के लायक स्टॉक है जो मैंने आपके साथ शुरू
जो है शेयर किया हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।